नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। यूक्रेन ने इजराइल से कहा है कि वो उसके यहां पहुंचे रूसी जहाज को जब्त करे। यूक्रेन का दावा है कि मालवाहक जहाज पर उसके यहां से चोरी किया गया अनाज लदा है और रूस उसे बेच रहा है। इससे पहले भी रूस के एक मालवाहक जहाज ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह पर बिना किसी रोक टोक अपना माल उतारा था, जिसे लेकर यूक्रेन नाराज था। अब फिर से ऐसा ही हो रहा है, जिसे लेकर उसने इजराइल से मांग की है कि रूसी जहाज को जब्त किया जाए। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल रसलान क्रावचेंको ने बुधवार को टेलीग्राम पर कहा कि पेनोरमिटीज नाम का ये जहाज कथित तौर पर 6,200 टन से अधिक गेहूं और 19,000 टन जौ लेकर जा रहा है। उसका दावा है कि इसमें से कुछ माल रूस ने यूक्रेन के उस हिस्से से लोड किया जिस पर उसने कब्जा कर रखा है। समुद्री ट्रैफिक पर निगरानी रखने वाले कई फॉर्म से पता चलता है कि पनामा के झंडे वाला ये बल्क कैरियर 25 अप्रैल तक हाइफा के पास समुद्री क्षेत्र में पहुंच गया था। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन इजराइल के बीच इस जहाज को लेकर कूटनीतिक विवाद तेज हो गया था, जिससे ये जहाज अभी भी बंदरगाह पर लगने का इंतजार कर रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने बुधवार को कहा है कि उनके देश ने कूटनीतिक और कानूनी माध्यमों के जरिए इजराइल से औपचारिक रूप से संपर्क किया और पेनोरमिटीज जहाज पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस ने एक यूक्रेनी अदालत के आदेश के आधार पर इजरायली अधिकारियों से जहाज को जब्त करने का अनुरोध किया है। सिबिहा ने दोहराया कि इस जहाज पर ऐसा अनाज होने का संदेह है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूक्रेनी कानूनों का उल्लंघन करते हुए कब्जे वाले क्षेत्रों के बंद बंदरगाहों से अवैध रूप से भेजा गया है। प्रोसिक्यूटर जनरल क्रावचेंको ने कहा है कि यूक्रेन ने इजराइल से जहाज और उसके माल को जब्त करने, तलाशी लेने, डॉक्यूमेंट्स कब्जे में लेने, अनाज के नमूने लेने और क्रू से पूछताछ करने की मांग की है। यूक्रेन के ट्वीट से भड़क गया इजराइल। देखिए, इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सआर ने सिबिहा की पोस्ट पर कुछ ही मिनटों में प्रतिक्रिया देते हुए यूक्रेन की आलोचना की और इसे ट्विटर डिप्लोमेसी बताया। उन्होंने कहा, उम्मीद की जाती है कि ट्वीट करने से पहले कानूनी अनुरोध किए जाएं, लेकिन यूक्रेन ने अपने कारणों से अलग रास्ता चुना है। सआर ने कहा है कि यूक्रेन ने गिरफ्तारी का अनुरोध मंगलवार देर रात भेजा और अब बिना रुके एक और ट्वीट कर दिया। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारी इस अनुरोध की जांच कर रहे हैं। यूक्रेन के एक वरिष्ठ कूटनीतिक सूत्र ने यूरो न्यूज से कहा है कि अगर इजराइल ने यूक्रेन के रिक्वेस्ट का जवाब डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए दे दिया तो ट्वीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कीव स्थित सूत्रों के अनुसार यूक्रेनी अधिकारी पिछले कम से कम 1.5 महीने से इजराइल से ये अपील कर रहे थे कि वो कब्जे वाले इलाकों से रूस के लिए गए अनाज को ना खरीदें। यूक्रेनी सूत्रों ने यह भी कहा कि इजराइल जहाज या उससे माल की प्राकृतिक पर टिप्पणी करने के बजाय ट्वीट को मुद्दा बना रहा है। उन्होंने ये कहा कि जब किसी भी प्रयास से नतीजा नहीं निकला तो हमने इसे सार्वजनिक करने का फैसला किया। कब कब इजराइल पहुंचा है रूसी माल, आपको बताते हैं। यूक्रेन ने रूस के कथित रूप से चोरी कर बेचे गए यूक्रेनी अनाज की 2 खेपों को लेकर इजराइल के साथ अपनी आधिकारिक बातचीत की पूरी समय रेखा भी जारी कर दी है। पहली खेप 15 अप्रैल को हाइफा बंदरगाह पर उतारी गई थी। तब रूसी झंडे वाले जहाज अम्बिस्क ने करीब 44,000 टन गेहूं इजराइल पहुंचाया था। यूक्रेन ने बताया कि उसने इस जहाज को लेकर 23 अप्रैल को पहली बार इजराइल से औपचारिक बातचीत की थी, जब उसके राजदूत और इजरायली विदेश मंत्रालय के बीच बैठक हुई थी। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।